हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। क्या शेर सुनाया है पसीना निचोड़ कर, ज़हनो दिमाग रख दिया सबका झिझोड़ कर। बाकी तो सब ठीक है, अफसोस है यही सब नोट लेके चल दिए सिक्के को छोड़कर। जरा बेदार हो जाए, मुतमईन हो के बैठे, टाइम अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मोहब्बतों के साथ मिंबर रसूल पर देख रहे हैं शहजादगाने हुजूर निज़ाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन मियां कौसर काज़मी साहब क़िबला और उन्हीं के साथ साथ छोटे साहबजादे हुजूर निज़ाम मिल्लत के जो रौनक ज़ीनत बने हुए हैं, रौनक स्टेज है। मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से बोले या रसूल अल्लाह। आप तमामी हज़रात ऐसे बैठे हैं, आप तमामी हज़रात को मालूम होगा ये नबी की महफिल है और नबी की महफिल में खामोश वही रहता है जिसका शैतान से ताल्लुक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नबी वाले हैं और नबी से ताल्लुक है। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इसके शहे उम्मत के तलबगार आए हैं, मीलादे मुस्तफा में वफादार आए हैं। इसके शहे उम्मत के तलबगार आए हैं, मीलादे मुस्तफा में वफादार आए हैं। ए चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो, बी आमना की गोद में सरकार आए हैं। ऐ चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो, बी आमना की गोद में सरकार आए हैं। भाई ये वक्त को बचाते हुए आप तमामी हज़रात के रूबरू खतीब निशान मुकर्रिर शोला बयां हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी वजहुद्दीन साहब की बिला दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएंगे। मोहब्बतों के साथ आप तमामी हज़रात नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, फैजाने हुजूर निज़ाम मिल्लत, शहजादगाने हुजूर निज़ाम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देख रहे हैं आप तमामी हज़रात, देख रहे हैं आप तमामी हज़रात के रूबरू बहुत ही अच्छे अच्छे खतीब तशरीफ ला रहे हैं जो मटेरा शरीफ से चल करके आप तमामी हज़रात के दयारे मोहब्बत में लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए हैं। आप तमामी हज़रात बैठे, थोड़ी देर के बाद आप तमामी हज़रात को इन हज़रात को भी सुनना है। एक मर्तबा और नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर महफिल में हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। आवाज का ये प्रोग्राम जानते हो किस सिलसिले में रखा गया है? ये प्रोग्राम आक़ाए नियामत दरियाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फर्ज है। फर्ज किफाया भी नहीं। एक आदमी घर में पढ़ ले छुट्टी हो जाएगी। तरावी वाजिबे किफाया है जमात के साथ, अगर पढ़ ले तो बस्ती वाले महफूज। नमाजे जनाजा फर्ज किफाया है, बस्ती में एक आदमी पढ़ ले तो सभी महफूज, और अगर एको न पढ़े तो सब के सब गुनाहगार होंगे, मुस्तहिक़े अज़ाबे नार होंगे। लेकिन इल्म ऐसा इल्म है, मेरे आका ने फरमाया, ना ये फर्ज किफाया है ना ये वाजिब किफाया है, मुखलिसन फर्ज है। ये कह के नहीं छुटकारा पा सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अपनी जिंदगी की कमाई कमाने के लिए वक्त था, आपने वतन को अलविदा कह दिया और किसी मिस्त्री के पास लग गए उस हुनर को सीखने के लिए। तब टाइम था, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, नमाज सीखने के लिए इमाम के पास जाने के पास टाइम नहीं, एक मौलवी के पास जाने का टाइम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सोचो और गौर करो, हम रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे? यही वो उलमा है, जब तुम और हम पैदा हुए थे तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया। कहां से बुलाए? मस्जिद से। और कहा, इमाम साहब मेरे घर बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, क्या करना है? कहा अजान पढ़ दो। इमाम साहब आए, उन्होंने दाहिने कान में अजान पढ़ी और बाएं कान में
तकबीर पर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मस्जिदों में जब अजान होती है, अजान होने के बाद जमात कितनी देर में खड़ी होती है? बताइए आप लोग, नहीं मालूम? अजान होने के बाद जमात कितनी देर के बाद खड़ी होती है? अरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या सुबह हुई तो शाम को जमात खड़ी होगी। है कुछ लोग वैसे भी है ना। कितनी देर के बाद? 15 मिनट के बाद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने देखिए एक दो आदमी को अच्छी अकल दी है, समझ रहे हैं कि अजान हो गई है, अब 15 मिनट बाकी है जमात में। चलिए मसला हल हो गया। अब मुकब्बिर ने तकबीर पढ़ी, अब जमात कितनी देर में खड़ी होगी? 1 मिनट बाद। चलिए भैया मान लेते हैं। और कोई बताएगा? तकबीर के बाद जमात में कितना वक्त है? अरे मेरे भाई बोलो, हमें जानते हो मैं भूल जाता हूं तो पूछता हूं आप लोगों से, तभी आगे गाड़ी बढ़ पाती है। तो साथ दे मेरा। तकबीर के बाद कितना वक्त बचता है? कुछ नहीं। उलमा बैठे हुए हैं, एक जमात है हमारी, जो तकबीर शुरू हुई तो जमात खड़ी हुई। एक जमात है मेरी, जो तकबीर शुरू हुई अल्लाहु अकबर, जमात खड़ी हो गई। और एक जमात है मेरी, जब हय्या अला सलाह पे पहुंचे तो जमात खड़ी। समझ गए? तो अब इतने कहने में हमारे कान में अजान पढ़ दी गई, हमारे कान में तकबीर पढ़ दी गई। अब हमारी जमात कब खड़ी? मर्द हो या औरत, जब जनाजा लाके रखा जाता है तो वहां ना अजान होती है ना तकबीर होती है। अजान पहले हो चुकी, तकबीर पहले दे दी जा चुकी, जमात का इंतजार था। रब ने तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दी है कि तुम पैदा होने के बाद अब तुम जरिए माश के लिए अपनी जिंदगी वक्त करो, बल्कि तुम्हें वक्त दिया है तलबे इल्म के लिए अपनी जिंदगी को वक्त। आज जिस बच्चे ने तालीम हासिल की है, जो हाफिज कुरान हुआ, जिसके सीने में रब ने कुरान मुक़द्दस को जमा कर दिया, वो कुरान आज हमारे तमाम मुसलमानान आलम उस कुरान की कीमत को देने के लिए मौलवियों से सौदा करते हैं। कुरान खानी पढ़ा दीजिए कितना पैसा लोगे, मेरे घर में कुरान पढ़ा दीजिए कितना पैसा लोगे, सूरह बकरा पढ़ा दो कितना पैसा लोगे। अरे लोगों, ये वो कुरान है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। दुनिया माफिया की सारी चीजें जमा कर दी जाए और एक तरफ कुरान मुक़द्दस को जमा कर दिया जाए, कोई उसका बदल, कोई मुकाबिल नहीं है, कोई मुमासिल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। ला शक्का फी कलामी रब्बी, मेरे मौला के कलाम में कोई शक। आज इतनी बड़ी दौलत कुरान को फैला दो 30 पारों में, तो 30 पारे का कुरान बन जाए। समेट के ले आओ तो इंसान का दिल होता है, तो बीच में सूरह यासीन पूरे कुरान का दिल बन जाए। और उस कुरान के दिल को भी समेट दो, सूरह फातिहा में आ जाओ तो पूरा कुरान सिमट के सूरह फातिहा में आ जाता है। और उसे भी समेट दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पूरा कुरान सिमट के आ गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समेट करके सिर्फ बे कर लिख दो तो बे में पूरा कुरान सिमट आया। और बे को हटा करके उसके नुक्ते को हाथ रख दो तो पूरा कुरान नुक्ता बन गया, नुक्ता बन गया। उस नुक्ते को देखो, एक कुरान है, उस नुक्ते में जमीन भी है, आसमान भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, पुलसिरात भी है, मीज़ान भी है, फर्श भी है, अर्श भी है, लौह भी है, कुर्सी भी है, यहाँ तक कि 18,000 आलम उसी भी।
18,000 आलम उसी में जमा है और बे को फैलाते चले जाओ तो पूरा कुरान बन जाता है। आज हम कहते हैं कुरान, मौलवी साहब आपने कैसे बना दिया कुरान नुक्ते पे, कैसे कुरान नुक्ता हो गया? मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते होंगे, हिंदी मीडियम में भी पढ़ते होंगे। उनके जब टीचर, उनके उस्ताद, उनके गुरु जब संसार का नक्शा सामने रखते हैं, इंडिया का नक्शा सामने रखते हैं, तो कहते हैं ये बिंदी रखा, ये देखो यहाँ दिल्ली है, ये देखो पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये लंदन है, ये साउथ है, बोलते हैं। फिर इंडिया में आ गए, इंडिया का रखा नक्शा और कहा बच्चों देखो ये दिल्ली है, दिल्ली है, नुक्ता बिंदी। कितनी बड़ी दिल्ली है, दिल्ली में लाल किला बना हुआ, कितना बड़ा लाल किला है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मार्केटें बनी हुई है, लेकिन उस्ताद कागज पे एक बूंदी पे कह रहा ये दिल्ली है। उस नुक्ते को हटा दिया जाए और उससे सैर करा दिया जाए तो दिल्ली के लाल किला पहुंच जाएगा, दिल्ली के तमाम मार्केटों का नजारा करेगा। इतनी बड़ी दिल्ली, एक अकलमंद ने, जिसको खुदा ने अकल दिया, उसने एक बिंदी में दिल्ली के लाल किले को और दिल्ली को समा दिया। वो रब्बे कदीर जो सबको अकल देने वाला है, तो क्या वो एक बिंदी में पूरी कायनात को नहीं समझ समा देगा? तो ये लोगों, हमें अपने अमालों की जरूरत है, हमें इल्म हासिल करने की जरूरत है। हम किस बज़्म में आए हैं? इल्म की चाहत के लिए आए हैं। इल्म की चाहत बड़ी अजीब व गरीब है। जब इल्म का चस्का लगता है, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आज हम अपनी जब अलमारियों को, तिजोरियों को लाकर को मजबूत करते हैं, अब बड़ा माल, जेवरात, हीरे लाके उसमें रखते हैं और फिर मिस्त्री को लाते हैं कि देखो इसका लाकर कमजोर तो नहीं है, कोई इसे तोड़ के निकाल तो नहीं ले सकता। वो ठोंकता है, देखता है कहा मजबूत है लाकर, तब उस लाकर में अपनी रकम रखता है, जेवर रखता है, हीरे मोती रखता है। ठोंक बजा के देख लिया। इसी तरीके से रब्बे कदीर अपनी इतनी लाजवाब नियामत न दुनिया में फना है न आखिरत में फना है। ये वो दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। ऐसी दौलत जब बंदे को देना चाहता है तो पहले अपने बंदे के सीने को टटोलता है, सीने को देखता है, ठोकता है मजबूत है, ये मेरी धरोहर रखने के काबिल है। ऐसा तो नहीं कि चोर चुरा ले जाए। आपने देखा होगा, असातिज़ाए किराम है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम भी है अल्लामा मौलाना गुलजार अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली, जिन्होंने हमें किताबें पढ़ाई भी हैं माशाअल्लाह। आप पूछिए, सीने को टटोलता है, टटोलने के बाद देखता है जब सीना मजबूत तो अपनी लाजवाब नियामत को उसमें डालना शुरू करता है। पूछिए, बहुत सारे तलबा जाते हैं, किसी ने बिस्मिल्लाह किया भाग उतना ही था, लाकर मजबूत नहीं। किसी ने एक पारा हिफ्ज किया, किसी ने 2-4 पारे हिफ्ज किए चला गया, किस्मत में नहीं था। किसी ने 29 पारे करने के बाद चला गया, नहीं था किस्मत में। और जिसको देखा मजबूत, कहा 300 पारे रखने की जरूरत है यहाँ, इसका सीना मजबूत है, किला की तरीके है, चोर चुरा नहीं पाएगा। उसको हाफिज़े कुरान, वो हाफिज़े कुरान बनते ही दुनिया में तो नहीं लग रहा है, दुनिया में लग रहा है आज ये मौलवी बन गया है, ये हाफिज बन गया है, किसी मस्जिद का इमाम होगा, इसके हाथों में जो है, हाथों में इसके जो है वो क्या कहते हैं उसको, नाश्तेदान होगा, किसी महल्ले से खाना आएगा, टिकड़ों पे पलता रहेगा। ऐ लोगों, नादानो दिमाग से निकाल दो, आज भी रब की बारगाह में यही मुकर्रब है और कोई मुकर्रब नहीं है। तुम इन्हें क्या समझते हो? ये अल्लाह के सिपाही, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया है, अपने घर के लिए मुकर्रर कर दिया है। जो वो इतना बड़ा वहदहुल्लाह शरीक है, उसे जो चुन ले, क्या आलम है। आज का यहाँ अभी कोई यूपी प्राइम मिनिस्टर किसी को चुन ले, मुख्यमंत्री किसी को चुन ले, विधायक किसी को चुन ले, तो फूले नहीं समाता है। मैं फला मंत्री का
साइडों फला मंत्री का मैं ये हूँ, सारा काम मुझसे होगा। जिस वादउल्लाह शरीफ का चुना हुआ है उसकी औकात तुम्हारी समझ में नहीं आती। इनके सीने में कुरान है और जिसके सीने में कुरान होता है उलमा बैठे मिट्टी उसे खाती नहीं है, हराम हो जाता है। मिट्टी की ताकत नहीं है, कब्र में दफन कर दो हाफिज़े कुरान को, वो न सड़ेगा, वो न गलेगा, न वो खत्म होगा, उसका जिस्म यूं ही सलामत रहेगा, यूं ही सलामत रहेगा। दुनिया में तो आपने देखा बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके, माँ ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके अपने लाल को पढ़ाया, खुद भूखा रहा, माँ ने अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने लाल को इल्म दीन की तालीम दी, लेकिन वो समझ रही है यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका यकीन है कि इसका सिला रब हमें आखिरत में देगा, और जो आखिरत की तमन्ना करता है रब उसे आखिरत में तो देता ही है, दुनिया में भी देता। ये ऐसी दौलत है इल्म दीन कि बताने की जरूरत नहीं कि इनके पास दौलत है। एक तुम्हारे इलाके का बहुत बड़ा रईस हो, करोड़पति अरबपति हो, वो पूरे जिले ही भी जाना जाएगा, 2-4 जिले में जान लिया जाएगा। अगर बंबई जैसे शहर में पहुंच जाए अरबपति खरबपति तो कोई उसे समझेगा नहीं, कोई नहीं समझेगा, होगा अपने घर का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुस्तफा जाने रहमत का जिसने मिशन आबाद किया और मुस्तफा जाने रहमत के वो सुनहरे हरफों को अपने सीनों में पिरो लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम उसने अपने सीने में और दिमाग में रख लिया, दुनिया के किसी कोने से उठा और किसी कोने में चला जाए, हर इंसान उसको नाम सुनते ही मचलता चला रहा है। वो दौलत भी है, इज्जत भी है, सरबत भी है। हम इस दौलत की हिफाजत करते हैं, रात भर जगते हैं, सिक्योरिटी लगाए हुए हैं, 2 गनर बिठाले हुए हैं, कहीं चोर ना आ जाए, चोरों ताला तोड़ के ले जाए। लेकिन दोस्तों हम इसके लिए रातों रात जागते हैं, और ये ऐसी दौलत अल्लाह के रसूल ने अता फरमा दी अपने बंदों को, अपने चाहने वालों को, अपने वारिसों को। अल्लाह अल्लाह कि इसे बचाने की जरूरत नहीं, ये दौलत तुम्हें दौलत से बेनियाज भी कर रही है, और ये दौलत तुम्हारी हिफाजत, ये दौलत तुम्हारी हिफाजत भी कर रही है। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बंदा रात में सोने के वक्त आयतल कुर्सी एक बार पढ़ करके सो जाए, तो आयतल कुर्सी अगर पढ़ के सो जाए तो उसकी भी हिफाजत और उसके पड़ोसियों की भी हिफाजत हो जाती है। तो ये इल्म है, इसकी हिफाजत हमने नहीं किया, इसने मेरी हिफाजत की और पड़ोसी की भी हिफाजत कर ली, हमारे बच्चों की भी हिफाजत कर ली, हमारे माल की हिफाजत कर ली। तो इल्म सीखो, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, हो सकता है मेरा कल ही जनाजा तैयार हो जाए। हमने क्या सीखा है, अपने नबी को हम क्या जवाब देंगे? खाते पीते दुनिया से जाओगे, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, नबी के से कैसा चेहरा तुम मिलाओगे? जरा सोचो, तुम सुन्नी कैसे हो? नमाजें पढ़ते रही, मस्जिदें हमारी वीरान हैं। कितने अफसोस की बात है, खाली जलसा, जुलूस, उर्स, फातिहा कर देने से काम नहीं चलेगा। ये अमाल है, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा फरमाया है और जो तुम अमल करते हो उसे भी। लिहाजा अब भी वक्त है, आज से ही ये अहद कर लो कि आज के बाद छोटी सी भी छोटी नेकी को छोड़ेंगे नहीं, और ये सोच के नहीं छोड़ेंगे ये हमारी जिंदगी की आखिरी नेकी। आज से अहद कर लो, हम नमाज छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। हो सकता है अल्लाह मेरी जिंदगी को वफा दे या न दे, दूसरा सजदा करने की तौफीक होती है कि नहीं होती है। आप आज से अगर वादा कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। आका फरमाते हैं मेरा महीना, आका ने फरमाया मेरा महीना, अरे रसूलुल्लाह ने फरमा दिया मेरा महीना मेरे उम्मतियों के बीच में आया। देखो कैसे आया, कितनी अजमत वाला आया। पहले रजब आया, बाद में रमजान आया। रजब अल्लाह का महीना,
शाबान आका फरमाते मेरा महीना, रमजान आका फरमाते पूरी उम्मत का महीना। इस महीने में हदीस पाक में कि ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, तिलावत करो, दुरूद पाक की तस्बीह और तहलीलात पढ़ो, ताकि परवरदिगार आलम हमारे और आपके गुनाहों को बख्श दे और अपने बच्चों को तालीम ये दीन के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहो कि सबसे पहले दर्जे पे अव्वलीन दर्जा इल्म दीन है, बाद में आप दूसरे उलूम सीखिए। इस्लाम मना नहीं करता कि आप कोई उलूम न सीखिए, दीन इस्लाम के सिवा आप दीन इस्लाम सीखिए और दीन इस्लाम के बाद असरी उलूम को भी सीखिए जिनकी जरूरत है, क्योंकि आज हाफिज़ कुरान जिसका बच्चा हुआ है, कल कयामत का दिन होगा जब उसके सरों के ऊपर रब तबारक व तआला की जानिब से दस्तार बांधी जाएगी तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये कोई नबी है क्या? रब कहेगा नहीं, कहेगा कोई शहीद है क्या, कोई सिद्दीक है क्या? नहीं। फिर क्या है? कोई सालिहीन है क्या? नहीं। कहा ये वो मेरा बंदा है जिसने अपनी गाड़ी कमाई से अपने बेटे को पढ़ा करके हाफिज कुरान बनाया है, इसलिए हमने उसे मैदान महशर में ये इनाम। मेरी ये दुआ है, ये चीजें जाहिर में नहीं नजर आती, बातिन में आती है नजर। वक्त नहीं न बहुत सारे नकाए समझाऊं, हमारे बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा हैं और हम इनकी तकरीर सुनने आए थे और इन्होंने मुझे ऐसा फंसाया कि मेरी ही तकरीर सुनने के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला की बारगाह में मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम जुमला उम्मते मुस्लिमा को और हाजरीन को हालात हाजरा के फितनों से मौला महफूज फरमाए, हम सबके माल जान इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए, बातिल का मुकाला फरमाए, इस्लाम को फतह नुसरत फरमाए, बातिल को ज़ेर फरमाए, इस्लाम को गालिब फरमाए, बातिल को मगलूब फरमाए। यही मेरी दुआ है। इलाही अहले बैते नबी का फिदाई बना, सहाबा की उल्फत अता कर इलाही, चमक जाएं पेशानियां इन मुस्लिमों की मौला, वो तकवा वो ताअत अता कर इलाही, वमा अलैना इल्लल बलाग।